तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, A1, A2, A3, स्क्रीन पॉज। अब वीडियो अटक रही है क्या बताओ? यस। अभी भी तो इसमें सेक्शन ए में A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। इसमें क्या बोला गया है A8 में? इट सर्कल इज ड्रॉन so as always to touch a given straight line and also given circle externally, then prove that locus of its center is parabola। तो आ गया होगा ना पैराबोला, तो पीछे कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है क्या उसका? प्रूव ही करना है ना। तो ये देख लो, सर्कल क्या कर रहा है? ऑलवेज टचेस गिवन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं ax प्लस by प्लस c, इसको टच कर रहा है और इसके सेंटर का लोकस चाहिए। एंड एक सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, मान लेते हैं उसका सेंटर भी हमें गिवन है अल्फा कॉमा बीटा, और इसकी रेडियस भी हमें गिवन है r1। ठीक है, अब इस सर्कल की रेडियस r ले लेते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर a माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के इक्वल आएगा। इसका मतलब r1 प्लस r। तो यहाँ पे ये h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस a माइनस, तो ये r1 तो नॉन है, ये r निकाल लेना, कितना आ जाएगा यहाँ से ah प्लस bk प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब उसके बाद वही स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा, फिर एक जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री बनेगा, उससे दिख जाएगा ये। ठीक है, ये तो नहीं बता सकते यहाँ पे, ये लाइन टच कर रहा है ना, तो ये डायरेक्ट्रिक्स तो नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, वो डिपेंड, अब पूरा इक्वेशन निकाल के हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्ट्रिक्स आएगी और क्या आएगा। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री बनेगा स्क्वायर करने के बाद, तो उसमें वो शायद डेल्टा नॉन जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस ए बी जीरो आ रहा होगा। हाँ, या तो एक मिनट, ऐसे हमें क्या चाहिए था, इसका लोकस चाहिए था ना, ये मूविंग पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स लाइन है, तो पीएस अपॉन पीएम से नहीं हो रहा ना ये। तो इसके पैरेलल एक लाइन लेनी होगी जो कितने डिस्टेंस पे है। ऐसे देख लो, अगर तुम्हें करना है, ये एक तरीका है, इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री बनेगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको हटा देते, ये कर लेना स्क्वायर वगैरह इसके बाद। अब ये फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन है, फिक्स लाइन है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर r1 डिस्टेंस पे एक लाइन निकालते हैं, क्या वो भी फिक्स रहेगी क्या बताओ? रहेगी। r1 डिस्टेंस पे अगर हम कोई लाइन ले रहे हैं तो वो भी फिक्स ही रहेगी, क्योंकि r1 नॉन क्वांटिटी है।
तो इस लाइन से R1 डिस्टेंस पे जो लाइन आएगी वो भी नॉन रहेगी, तो ये लाइन L, तो अब देख लो इस सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम आ रहा है, तो उनका रेशियो क्या रहेगा यहाँ पे 1। तो ये किस में होता है, पैराबोला में। तो ये लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स, और ये उसका हो जाएगा फोकस। ठीक है, हाँ स्पेशल केस लेके तो कर ही सकते हैं, वरना अगर ऐसे देखना है पॉइंट से डिस्टेंस लाइन से डिस्टेंस दोनों का रेशियो सेम आ सकता है अगर हम ये वाली लाइन लेते हैं R1 डिस्टेंस पे, इस लाइन से R1 डिस्टेंस पे लाइन, ठीक है, वो भी एक नॉन लाइन रहेगी क्योंकि R1 पता है हमें। ठीक है, क्लियर है ये। फिर उसके बाद पार्ट 2 सेक्शन, पहले सेक्शन ए कर लेते हैं। पार्ट 2 सेक्शन ए, A1 A2 A3 A4 का सी। इसमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे तो सी क्यों करेगा पैराबोला को, क्योंकि वहां पे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर t इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर t प्लस 1। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कितना है y और ये x प्लस, मतलब लाइन आता है ना वो, तो c कहाँ से पैराबोला बनने लगा, वो t पैरामीटर है उसको हटाना है, तो स्क्वायर करके अगर इसमें रूट कर देंगे तो वो हट जाएगा और y और x का रिलेशन है। A5 A6 A7 A8 A8 डाउट है इसमें क्या बोला गया है, अच्छा A7 डाउट, A7 में क्या था, ऑन द इफ ऑन गिवन बेस ट्राइंगल इज डिस्क्राइब्ड, सच ऐसा ही क्वेश्चन सर्कल में भी आया था। गिवन बेस है, ठीक है, उसके ऊपर ट्राइंगल को ये किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, सच दैट सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द बेस एंगल इज कांस्टेंट, वहां पे शायद प्रोडक्ट 1 दिया था। तो ये देख लो ये नॉन है, मतलब ये 0 0, इसको हम ले लेते हैं a,0 और थर्ड वर्टेक्स का लोकस बताना है, तो h, k, ये एंगल यहाँ पे अल्फा ले लेते हैं, ये एंगल बीटा ले लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे आ जाएगा k, ये आ जाएगा h और ये आ जाएगा a माइनस h, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा k बाय h एंड tan बीटा k अपॉन a माइनस h, तो इन दोनों का सम कांस्टेंट है तो उससे वो रिलेशन आ जाएगा इनमें। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद ये A7 हो गया, A8 तो डाउट नहीं ना किसी, टेंजेंट मतलब उन एंगल्स का टैन होता है, ध्यान रखना। ये यहाँ पे टेंजेंट क्या, कौन सी टेंजेंट आएगी वैसे बता देता हूँ, ये नॉन, ठीक है, बाद में देख लेंगे अपन, यहाँ पे कौन सा टेंजेंट नहीं आ सकता है। ये वाला A8 था, ये A7 है, हमारे मॉड्यूल में ये 8 हमारी है। पुरानी है मॉड्यूल, ठीक है। A8 A9 A10 एक मिनट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे A9 A10
A11 ठीक है। पार्ट 3 सेक्शन ए A1 A2 A2 में एक बार वो लाइंस देख लो कैसी है, परपेंडिकुलर है वहां पे जो गिवन है। तो कौन सी डेफिनेशन में इसको रीड करेंगे हम, सेकंड डेफिनेशन, तो हो जाएगा उसके थ्रू। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन में कन्वर्ट अभी नहीं है उस फॉर्म में, वो हमें डिवाइडेड बाय क्या चाहिए होगा 2। तो ये इसका स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 बाहर आएगा तो 4 बन के, और यहाँ पे ये 40 है तो इधर भी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब उस फॉर्म में आ गया तो ये एक्सिस होगा, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा, और जो भी पूछा गया वो बता सकते हैं। क्यों ऐसा कहा हमने, क्योंकि ये जो दोनों लाइंस है परपेंडिकुलर है इसलिए, और एक का स्क्वायर है और एक डायरेक्ट है। A3 A4 A4 में लोकस ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला is xy is equal to lambda upon mu, where lambda and mu are co-prime numbers। तो इसको उस फॉर्म में लाने की कोशिश करो ना, क्वाड्रेटिक किसमें ये x, मतलब इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। कौन सा, x माइनस एच का होल स्क्वायर 4 लैम्डा, यहाँ पे a ऑलरेडी आ रहा है तो 4 लैम्डा इंटू वाई माइनस के, इस फॉर्म में ले लाया जा सकता है क्योंकि क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का x में है, लीनियर y में है, तो इस फॉर्म में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा, h कॉमा के, और जो भी डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ये h और k किसके टर्म्स में आ रहे होंगे, a, तो उस a को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो उसको, बन जाएगा A5 हो गया। ठीक है, अब सेक्शन सी कर लिया है ना सभी लोगों ने, सेक्शन सी। यस ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, वो भी छोटा सा ही है शायद। छोटा तो नहीं लग रहा ये, नॉर्मल। ठीक है, C1 एक इसीलिए एयरटेल से कनेक्ट करा है, वो वीडियो ब्लॉक हो रहा था। और वैसे आता भी नहीं शायद इधर वोडाफोन। आवाज आ रही है? यस नहीं है ठीक है, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है ना?
Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलो ठीक है, सेक्शन सी के लिए और एक दिन का टाइम दे देता हूँ मैं, तो कंप्लीट करके रखना उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन सी डिस्कस कर लेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे तुम लोग भी करो। हाँ, किसका पीवाईक्यू कर रहा है तू? ये मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। हाँ, डिस्कशन था। अच्छा, केमिस्ट्री का डिस्कशन था, मैथ्स का किया नहीं इसका मतलब। ठीक है, तो ये बताओ लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पहुंचे थे? कौन सा? ठीक है, एक मिनट बस। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, लिखो। If two conormal points, if two conormal points on the parabola are on the parabola y square is equal to 4x are one comma 2 and 9 comma 6, then find the coordinates of third conormal point. Then find the coordinates of third conormal point. Coordinates of Third conormal point. -8 हाँ, आ रहा है क्या? आ गया? तो इसमें क्या है बताओ, इसमें स्लोप क्या आएगा? जिसके भी ये कोनॉर्मल पॉइंट्स है उन नॉर्मल्स के स्लोप बताओ। इसका स्लोप क्या है? कैसे किया तुम लोग? अच्छा, y कोऑर्डिनेट का सम, ठीक है। तो y आ गया और फिर उसके बाद x कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 + 6 प्लस तीसरे का जो y कोऑर्डिनेट है वो y ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -8। अब जो तीसरा कोनॉर्मल पॉइंट था उसको हम x, y ले रहे हैं, ठीक है। तो x, y पैराबोला के ऊपर ही लाई करता है, y हमें मिल चुका है, तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो वो जो x है वो कितना आ जाएगा? 16। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे 16, -8।
ठीक है। जल्दी लिख लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये हो गया ना। फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4x at which normal is inclined, at which normal is inclined at 30 degree to the axis, at which normal is inclined at 30 degree to the axis। बताओ उसके कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4ax at which normal is inclined at 30 degree to the axis। अब वो तो नहीं बोला गया, स्पेसिफाई करके नहीं दिया गया कौन सा एक्सिस, तो कितने आंसर आएंगे? 2। आ गए? एक्सिस के साथ 30 डिग्री है, ठीक है। a/3 कॉमा प्लस माइनस 2a/√3। हाँ सही है भैया। आ रहा है क्या? a/3 आया प्लस माइनस 2a/√3। अच्छा, विच एक्सिस, मतलब वो पैराबोला का एक्सिस है, शायद वो एक्सिस पैराबोला का ही एक्सिस है वो, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात नहीं हुई है यहाँ पे, एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो। इसमें एक्स एक्सिस है, उसका एक्सिस है, उसके साथ 30 डिग्री है। आ गया? ठीक, देख लो यहाँ पे इसके साथ 30 डिग्री बनाता हुआ एक नॉर्मल आ सकता है। देख लो ये 30 डिग्री, अब 30 डिग्री ऐसे बन रहा है तो ऐसे भी तो बन सकता है।
ठीक है। अब ये अगर 30 डिग्री है तो इसका इंक्लाइनेशन ही 30 है, इसका मतलब स्लोप क्या आएगा 1/√3। ठीक है, अब वो इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा, क्योंकि अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा निगेटिव, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं am² -2am, और अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो इधर नॉर्मल होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे am² मतलब a/3 -2a/√3। अब वो इस तरीके से भी तो 30 डिग्री एंगल बना सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये 30 इसका इंक्लाइनेशन है क्या, नहीं, इसका इंक्लाइनेशन क्या आ जाएगा 150। तो 150 अगर इसका इंक्लाइनेशन आएगा तो स्लोप आ जाएगा इसका -1/√3। अब स्लोप अगर निगेटिव आ रहा है तो वो पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a/3 2a/√3। ठीक है, लिखो इसको जल्दी। हो गया, ठीक है, अगला फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला। हो गया, if normals at points, if normals at point pt1 and qt2 on the parabola y² is equal to 4x, y² is equal to 4x, meet at point rt3 on the same parabola then prove that फर्स्ट में t1 into t2 2, सेकंड में t1 plus t2 plus t3 is equal to 0। ठीक है, ये दो चीजें प्रूव करनी है। फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन। इफ नॉर्मल्स एट पॉइंट p t1 and q t2 on the parabola this meet at point rt3 on the same parabola, then prove that
हो गया किसी का? हाँ सर। चलो दीप का हो गया। और इस पॉइंट पे नॉर्मल और इस पॉइंट पे नॉर्मल इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं और ये पॉइंट पे पैराबोला के ऊपर ही है। डायग्राम अगर तुम इसकी बनाओगे मतलब ये यहाँ पे नॉर्मल, फिर इस पॉइंट पे नॉर्मल मीट करवाना है पैराबोला के ऊपर ही। वो यहाँ पे नॉर्मल, जैसे इधर अगर नॉर्मल है तो उसका स्लोप ये पी पॉइंट, यहाँ पे ये क्यू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये आगे जाके मीट कर रहे हैं कहाँ पे, आर पे। पी के कोऑर्डिनेट से यहाँ पे ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट से ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ए टी थ्री स्क्वायर कॉमा 2a t3, ठीक है। ये है अब हमें T1, T2, T3 में ये रिलेशंस प्रूव करके दिखाने हैं। कैसे करोगे बताओ? एक तरीका बता देता हूँ सर। ये T1 पॉइंट पे नॉर्मल पैराबोला कहाँ पे कट कर रहा है, T3 पे, तो इनमें रिलेशन लाया जा सकता है। क्या आ जाएगा, T3 इज इक्वल टू, ठीक है। फिर T2 पॉइंट पे नॉर्मल अगेन इसको कट कर रहा है कहाँ पे, T3 पे, तो T3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक आध चीज बहुत इजीली मिल जाती है, शायद ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा एक बार देख लो, ठीक है। लेकिन इससे नहीं करना है हमें, हमें किसी और इससे करना है, वो बताओ कैसे करें। एक तो तरीका ये है, ये रिलेशन हमारे पास है, ठीक है, इनकी हेल्प से इसको प्रूव करना है। हाँ अबे वो तीसरा को नॉर्मल पॉइंट थोड़ी बोल सकते हैं अभी, अभी नहीं बोल सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो, ये एक तरीका है, ठीक है, इससे जा सकते हो और ये प्रूव कर सकते हो। अब दूसरा देख लो, थोड़ा अगर लॉजिकली सोचोगे, यहाँ पे भी अगर हम तीन ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं आर पॉइंट पे, पैराबोला के ऊपर ये ना, तो ये नॉर्मल आ जाएगा आर पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जैसे ये नॉर्मल इधर कट करेगा, ठीक है, इसको ये नॉर्मल है यहाँ पे। अब ऐसा बोल सकते हैं कि आर पॉइंट से ये तीन नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए, ये दो तो है। अब हमने क्या कर लिया, आर पॉइंट पे और एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर पॉइंट से हम लोग ये तीन नॉर्मल्स ड्रॉ कर पा रहे हैं। अब ये तीनों नॉर्मल्स पैराबोला को कहाँ पे कट कर रहे हैं, पी क्यू एंड आर पे। तो ये तीनों अब को नॉर्मल पॉइंट्स है, एंड अगर अब ये को नॉर्मल पॉइंट्स है तो इनके ऑर्डिनेट का सम कितना आ जाएगा, 0। क्या किया, दो नॉर्मल तो थे, अब ये दोनों यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, आर पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये दिख रहा है हमें कि इस पॉइंट से ये तीन नॉर्मल्स निकल रहे हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि ये तीन नॉर्मल्स पैराबोला को कहाँ पे कट कर रहे हैं, पी क्यू एंड आर पे कट कर रहे हैं। मतलब ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे को नॉर्मल पॉइंट्स है, एंड अगर ये तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स है तो इनके ऑर्डिनेट का सम, ठीक है, यहाँ पे अब ये पी क्यू आर को नॉर्मल पॉइंट्स है तो इनके ऑर्डिनेट का सम इधर ये हटा देता हूँ।
अब को नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है, P Q and R are co-normal points, ठीक है। co-normal points अगर है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2a_t1 प्लस 2a_t2 प्लस 2a_t3 इज इक्वल टू 0। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 0 हमें मिल गया। अब उसके बाद हमें t1 इंटू t2 2 प्रूव करना है। वो कैसे करोगे, वो कैसे करोगे बताओ, किससे? हाँ ये चलो ये तो हो गया। फिर उसके बाद सर ये जो स्लोप में इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का स्लोप क्या रहता है बताओ? पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का स्लोप इस पैराबोला के लिए नॉर्मल का स्लोप माइनस टी, ठीक है, और है ना माइनस टी रहता है। और अगर हम उनके स्लोप m1 m2 m3 लेके चलते हैं तो m1 m2 m3 का प्रोडक्ट किसके इक्वल रहता है? माइनस k बाय a। अब लेकिन हमें ये रिलेशन किसमें चाहिए? t1 t2 t3 में। तो m1 किसके इक्वल रहेगा? माइनस t1। m2 किसके इक्वल? माइनस t2। और m3 किसके इक्वल? माइनस t3। तो वो पुट कर देंगे तो ये माइनस t1, ये माइनस t2, ये माइनस t3 इज इक्वल टू, अब ये k क्या होता है? जिस पॉइंट से हम तीन नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं उसका y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा है? r। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 2a3। मतलब यहाँ पे k किसके इक्वल रहेगा? 2a_t3 के इक्वल रहेगा। तो ये देखो ये माइनस माइनस गया, t3 गया, तो t1 इंटू t2 कितना मिल गया? 2। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। हाँ बोलो ओजस। नहीं सर, वो गलती से होगा। क्लियर है ना कैसे किया इसको सॉल्व? यस। तो स्लोप में प्रोडक्ट ये आता है, अगर स्लोप m1 m2 m3 है लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में वही स्लोप क्या होते हैं? माइनस t होता है। तो माइनस t1 माइनस t2 माइनस t3 आ जाएगा इनकी जगह पे। और जिस पॉइंट से हम तीन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं k उसी का y कोऑर्डिनेट है। अब हम इस पॉइंट से तीन नॉर्मल ड्रॉ कर पा रहे हैं तो k किसके इक्वल होगा? 2a3 के इक्वल होगा। तो वहां से ठीक। क्या कर रहे हो कौशल तुम? PR PQ का स्लोप निकाला। हाँ वो तो पता ही है ना, PR PQ का स्लोप माइनस t1 माइनस t2। उनके टेंजेंट्स का स्लोप भी हमें पता ही है। हाँ अच्छा, वो 2 पॉइंट फॉर्म से बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ ठीक है, कर सकते हो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ए हो गया ना ये सभी लोगों का? यस सर। ठीक है, लिखो अगला। If tangent and normal at PT1, tangent and normal at PT1 on the parabola y square is equal to 4ax intersect the axis
intersect the axis at P and G respectively if tangent and normal at point P T1 on the parabola y square is equal to 4x intersect the axis at T and G respectively, then prove that first part में SP is equal to SG is equal to ST और यहाँ पे S क्या है? फोकस. S is focus. फिर उसके बाद सेकेंड tangent and normal at P are the bisectors of tangent and normal at P are the bisectors of angle between SP and perpendicular from P on the directrix. ठीक है, ये प्रूव करो. इसमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, मतलब एक रे आता है इंफिनिटी से, पैराबोला को स्ट्राइक करके कहां से पास करता है वो इससे हमें पता चलेगा. पहले तो ये दो चीजें प्रूव करो. हो गया होगा ना ऑप्टिक्स तुम लोगों का यार. मैं कहां से पास करता है? इंफिनिटी से आके कॉनकेव पे इंटरसेक्ट फोकस से, तो यहाँ से दिख जाएगा हमें वो. डायग्राम में ये सब कुछ है यहाँ पे. ठीक है, डायग्राम सही से बनाओ, दिख जाएगा. पहला हो गया, पहला आसान है.
पहला बहुत आसान है, इसमें हमें बस किसका इक्वेशन चाहिए होगा, सर टेंजेंट का। कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया। अब दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। पहला आ गया ना? इधर ऑनलाइन में कितने लोगों का आ गया पहला? टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, टीजी मिलेंगे और हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, चलो जय श्री राम। और क्या आएगा बताओ, टेंजेंट का इक्वेशन उस पॉइंट पे क्या आएगा? T is बताओ equal to 0. टेंजेंट का इक्वेशन। हाँ बताओ, याद कौन करेगा रे? हाँ याद रखना है ना ये। तो ये आ जाएगा T1y इज इक्वल टू एक्स प्लस T1 स्क्वायर, ये टेंजेंट का इक्वेशन। और ये जो नॉर्मल है इसका इक्वेशन आ जाएगा y प्लस T1x इज इक्वल टू 2a T1 प्लस a T1 क्यूब। तो ये जो T पॉइंट है एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और पैराबोला का एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। तो वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ठीक है, y कोऑर्डिनेट अगर वहां पे 0 होगा तो इसमें y 0 पुट कर देंगे, x आ जाएगा ये माइनस a T1 स्क्वायर कॉमा 0। अब इसके लिए भी, ये भी एक्सिस के ऊपर है और ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है y 0, तो x जो है वो आ जाएगा 2a प्लस a T1 स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, और यहाँ पे ये जो SP है ये क्या होगा, फोकल रेडियस P पॉइंट की। तो ये देख लो, ये जो SP डिस्टेंस है ये जब तुम निकालोगे तो यह आ जाता है a प्लस a T1 स्क्वायर, फिर उसके बाद SP मॉड x प्लस a, x कितना a T1 स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा a T1 स्क्वायर प्लस a। एंड यहाँ पे SG डिस्टेंस निकालोगे तो वो भी आ जाएगा a प्लस a T1 स्क्वायर। इसका मतलब SP इज इक्वल टू SG इज इक्वल टू आ जाएगा SP। ये पहला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे में क्या बोला गया है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। तो हमें बताना है ये जो टैंजेंट है एंड ये नॉर्मल है, ये एसपी का, इसको नाम दे देते हैं पीएम। एसपी एंड पीएम का क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स है। ये हमें दिखाना है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम दिखाना है। कैसे दिखाओगे बताओ? दिख रहा है, बहुत इजी दिख रहा है ये। वो चीज हमसे प्रूव होगा, एसपी इज इक्वल टू एसजी इज इक्वल टू एसटी। मान लो इसको तुमने थीटा लिया, ये हटा देता हूँ इक्वेशन, जरूरत नहीं है। इसको अगर तुमने थीटा लिया तो अल्टरनेट एंगल से ये कितना आएगा, थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं एसपीटी की। ये ट्रायंगल कैसा है, एसपीटी ट्रायंगल आइसोसेलेस है। यहाँ पे देख लो एसपी इज इक्वल टू एसटी है।
एस टी और एस पी इक्वल है मतलब आइसोसेलेस है, तो जो साइड्स इक्वल है इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल आएंगे, मतलब ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा। तो देख लो ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो टेंजेंट है एसपी का एंड पीएम का क्या एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली ये नॉर्मल भी क्या हो जाएगा उसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ से, अब मान लो इस लाइन को हम इधर एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कैसा मिरर है, इधर से हमने उसको सिल्वर कोटिंग कर दी, कैसा मिरर है अब ये कॉनकेव। देखो इन्फिनिटी से अगर रे आ रहा है वो यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ये उसके लिए नॉर्मल की तरह ट्रीट होगा। स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। या तो ये भी बोल सकते हैं अगर फोकस से कोई रे निकल रहा है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होके इन्फिनिटी पे जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी कह सकते हो पैराबोला की, ऐसे इलिप्स की भी होती है। यहाँ पे ये पैराबोला की इन्फिनिटी से अगर कोई रे आ रहा है कॉनकेव लेंस पे या मिरर है यहाँ पे अभी, तो कॉनकेव मिरर पे ये करेगा स्ट्राइक करेगा तो पास करेगा फोकस से रिफ्लेक्ट होने के बाद। क्लियर है ये, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें टेंजेंट सब टेंजेंट इनके लेंथ जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, एओडी में फिर से आएगा ये, इसके लिए भी देख लेते हैं। अगला है टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। देखो लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। पहले जान लेते हैं कि सब टेंजेंट क्या होगा, सब नॉर्मल क्या होगा। अभी जो डायग्राम बनाई थी वही डायग्राम यहाँ पे भी बनने वाली है। कोई पॉइंट पी रहेगा पैराबोला के ऊपर, उस पी पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल हमने ड्रॉ किए। टेंजेंट एक्सिस को कट कर रहा है टी पे, नॉर्मल कट कर रहा है जी पे। ठीक है, इसका ये फोकस है एस। ठीक, तो और हमने क्या किया, पी से परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, इसको एम ले लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 8e1 स्क्वायर 2a t1। ठीक है, एस के कोऑर्डिनेट से a 0। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बताओ, ये परपेंडिकुलर डाला है तो 8t1 square, 0। टी के कोऑर्डिनेट्स अभी हम निकाल चुके हैं -8t1 स्क्वायर 0। एंड जी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2a प्लस 8e1 स्क्वायर 0। ठीक है, ये डायग्राम पहले बना लो। हो गया,
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो PT होता है, ये PT लेंथ, ये कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लिख लो ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे क्या है, PT। ठीक है, अब वो डिस्टेंस फॉर्मूले से तुम लोग निकाल लेना, आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, T पता है, T पता है, तो लेंथ आ जाएगी। फिर उसके बाद ये जो PG होती है, ये कहलाती है लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूले से अगेन मिल जाएगा। अब सब टेंजेंट क्या होता है, तो ये बताओ, इस PT का एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन क्या है, TM है। अगर हम PT का एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेते तो वो TM आता है, तो वो जो प्रोजेक्शन की लेंथ रहेगी वो कहलाती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट की लेंथ का एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, तो वो जो लेंथ आएगी वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना आ जाएगा, ये TM। और नॉर्मल का प्रोजेक्शन क्या आएगा यहाँ पे एक्सिस के ऊपर, mg, तो वो mg हो जाएगी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, हाँ TM, हाँ TM में TM, और ये mg तो बहुत इजीली बता सकते हो कितना आएगा, 2a। TM भी बता सकते हो कितना आएगा, 2a T1 स्क्वायर। बाद में बस इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह लगा के निकालना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट्स लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। ठीक है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन अब इसका, अब कंडीशन भी जान लेते हैं। नॉर्मल तो हम लोग 3 ड्रॉ कर सकते थे, वो तो देख लिया था। अब उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ये लिख लो जल्दी। हो गया, देखो, फाइंड द कंडीशन for which we can draw three real and distinct normals, from h comma k to the parabola y square is equal to 4x। बताओ कंडीशन।
चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको प्रूव करके लाओ। कंडीशन ये है h ग्रेटर देन 2a, ठीक है, h ग्रेटर देन 2a, ये कंडीशन प्रूव करके लाओगे। ठीक है, हिंट में बता देता हूँ, इसमें नॉर्मल का जो इक्वेशन आएगा, मतलब वो m में जो क्यूबिक बनेगा वो क्या बनता है हमारा, am क्यूब प्लस am क्यू प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस प्लस k k, ठीक है। अब इसके कितने रूट्स चाहिए हमें, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए। पैराबोला अगर हम ये वाला ले रहे हैं, मतलब एक ऐसा यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, राइटवर्ड ले रहे हैं ना, तो इसका एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ, ये m में क्यूबिक है, इसका ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, नीचे से या ऊपर से, अगर ये पॉजिटिव है तो नीचे से, और अगर हमें यहाँ पे 3 रियल रूट चाहिए तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट करना चाहिए, डिस्टिंक्ट जगह पे कट करना चाहिए, ठीक है, कट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमा, और ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो इस पॉइंट, मान लो ये अल्फा पॉइंट, निकाल लेना ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इक्वल टू 0 करके हमें इस पॉइंट का क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एंड इस पॉइंट का मतलब ये भी m में है ना, तो ये m एक्सिस है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है, मान लेते हैं अल्फा बीटा। अब ये बताओ, अगर 3 जगह पे कट करवाना है तो ये मैक्सिमा वाला पॉइंट ऊपर ही लाई करना चाहिए, एंड मिनिमा वाला पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए, नीचे, तभी जाके वो 3 जगह पे कट करता हुआ दिखेगा। इसका मतलब f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कैसा आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। इस कंडीशन से आगे बढ़ो, आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और जब तुम f डैश m करके उसको 0 के साथ इक्वेट कर दोगे ना, दिख जाएगा ये अल्फा एंड माइनस अल्फा टाइप के आते हैं, मतलब अगर ये माइनस अल्फा आ रहा है तो ये अल्फा आएगा, देख लो ये आ जाएगा। फिर पुट करके वगैरह एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0, और ये ऐसा किसके लिए होना चाहिए, सारे रियल अल्फा के लिए होना चाहिए, मतलब जो भी वहां पे अल्फा के टर्म्स बन रहा होगा, ठीक है। तो h ग्रेटर देन 2a ये कंडीशन है, ये हमें याद रखनी है। तो ये हमारा पैराबोला खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में सेक्शन सी डिस्कस होगा अपना। हेडिंग डाल दो अगली, इलिप्स। और मॉड्यूल में तुम्हें इलिप्स एंड हाइपरबोला के क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्वेश्चंस कौन से हैं, इलिप्स एंड हाइपरबोला के मिक्स, ठीक है। अब हम अलग अलग देखेंगे उनको, पहले इलिप्स एंड देन हाइपरबोला। इलिप्स, इसमें वो फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने देखी थी, वेरिएबल पॉइंट, ये थी वेरिएबल पॉइंट, S6 पॉइंट, एक फिक्स लाइन, डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस, इनका रेशियो PS अपॉन PM इज इक्वल टू E होना चाहिए, एंड यहाँ पे E लेस देन क्या होना चाहिए, E लेस देन 1 होना चाहिए फॉर इलिप्स। तो ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। तो इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे हम, इसका इक्वेशन। अगर हमें फोकस पता है, हमें डायरेक्ट्रिक्स पता है, एंड हमें उसकी इसेंट्रिसिटी पता है, तो फर्स्ट डेफिनेशन की हेल्प से हम उस इलिप्स का इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री,
कब इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है? कब करता है ये? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 होना चाहिए, तब जाके इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। हो गया? अब हम इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। जैसे पैराबोला में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वैसे इलिप्स में भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगे। तो लिखो अगला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और ध्यान रखना इलिप्स में दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो डायग्राम जब बनेगी तब बता दूंगा उसमें। तो लिखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose focus is a comma 0 and corresponding directrix Whose focus is a comma 0, a into e eccentricity वहां पे, and corresponding directrix is x is equal to a by e। तो बताओ क्या आएगा इसका इक्वेशन? क्वेश्चन नहीं है, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose focus is a comma 0 and directrix is x is corresponding directrix is x is equal to a by e। अब करस्पॉन्डिंग वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, और फर्स्ट डेफिनेशन में जब हम यूज करेंगे तो एक फोकस है उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स हमें लेनी होगी। ओके, तो देख लो यहाँ पे P पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे x, y, ठीक है। तो PS इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा E इंटू PM, मतलब PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर। अब ये जो PS स्क्वायर आएगा वो है x माइनस AE का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे ई स्क्वायर, पीएम डिस्टेंस जो आएगा वो है x माइनस ए बाई ई का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको एक्सपांड कर देते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस क्या आ जाएगा a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्सपांड करके ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये देख लो ये तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, ई एक्स स्क्वायर वाले को एक तरफ लेके आ जाओ, वाई स्क्वायर उधर ही है,
और कांस्टेंट वाले को उधर लेके जाते हैं तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको उधर लेके चले गए तो ए स्क्वायर बाहर 1 माइनस ई स्क्वायर, यह आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इसकी वजह से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, उसी से हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा। अब हम क्या कर देंगे, इस कांस्टेंट टर्म से उधर डिवाइड कर देंगे, और जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम इसको बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वो ये रहा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा एलिप्स का, और इसमें ए बी में क्या रिलेशन रहेगा, ये रहा। अब ये बताओ इसमें ए बड़ा है या बी, सोच समझ के बताओ। ए बी में ये रिलेशन है, कौन बड़ा है, ए या बी? ए ये बड़ा है। ई अगर 1 से छोटा है तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर 1 से छोटा आएगा, और ए स्क्वायर इंटू ये 1 से छोटा नंबर, तो ये पूरी क्वांटिटी ए स्क्वायर से छोटी हो जाएगी, मतलब बी स्क्वायर छोटा हो जाएगा उससे। तो यहाँ पे बी लेस देन ए रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो आ रहा है ना, ये रिलेशन तो है ए बी और ई में, तो ई अगर निकालना चाहोगे तो वो आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पे किसी को कुछ कहना है क्या? तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, इसमें ए बी और ई में क्या रिलेशन आएगा, ये वाला रिलेशन। या तो तुम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसमें बी लेस देन क्या होना चाहिए, ए, बी ए से छोटा होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाकी हम कल इसकी डायग्राम, फिर उसमें फोकस वगैरह, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन क्या रहेंगे, वो सारी चीजें देख लेंगे। ठीक, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? अगर तुम रोल नंबर से इंटर इसके साथ इंटर नहीं कर रहे हो ना निर्मिति, तुम्हें लगाना है E14। ठीक है, वहां पे जो अटेंडेंस ली जा रही है वो बस इतना देख रहे हैं कि ई लगा हुआ है कि नहीं। अब तुमने 14 नाम से इंटर किया हुआ है, यहाँ पे देखो 14, तुम्हारी तो एब्सेंटी लगेगी। नाम चेंज करना आता है ना तुम्हें? हाँ, तो बस अब देखो E13 आ गया, अभी 14 लिख के बैठे हुए थे, अब क्यों एब्सेंटी लगेगी ऐसे इंटर करोगे तो? सीरियल नंबर इसीलिए डाले गए ग्रुप पे, तुम उसके साथ इंटर करो तो अटेंडेंस लेने में भी आसानी हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और होमवर्क है उसके लिए सेक्शन सी।